लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। ठीक है। अच्छा, एफ एक फंक्शन था जो कि सेट एक्स सेट सेट वाई में डिफाइन था, ठीक है ना। तो एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू वाई सच दैट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है जो कि सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइन है सच दैट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जी इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है जो कि सेट y से सेट x में डिफाइन किया गया है। ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि g ऑफ y हमेशा x के इक्वल होगा, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एफ एक फंक्शन था जो कि सेट एक्स से सेट वाई में डिफाइन था सच दैट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये ऐसा गिवन है। और जी इस फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन था जो कि सेट वाई से सेट एक्स में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अब बात है कि जो सेट वाई की वैल्यूज होंगी वो इस फंक्शन जी के लिए इनपुट का काम करेगी, और सेट एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी वो आउटपुट का काम करेगी। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। अब जी एफ का इनवर्स फंक्शन था, तो जी को हम इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो जहां हमें जी दिखाई दिया वहां पर हमने ये वाला नोटेशन यूज कर लिया, एफ इनवर्स। ठीक है, तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स को हम एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी के बेसिस पर कि एफ एक फंक्शन था वन वन एंड ऑन टू जो कि इस तरह से दिया गया था, और जी उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें इसकी एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स की, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब एफ ऑफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, तो जहां पर हमें एफ ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे ये वाई पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एफ इनवर्स वाई। ठीक है। अच्छा, पिछले पॉइंट में ही हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि एफ इनवर्स वाई एक्स के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमें एफ इनवर्स वाई दिखाई दे रहा, तो हमने इसको एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड चीज देख लेते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स से। अच्छा, अब एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स, एक काम ही करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं y, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के लिए इनपुट का काम y करेगा, तो ये हो गया y हमारे पास। ठीक है, तो वापस आते हैं, एफ इनवर्स y को हम x लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x को y लिखा जा सकता है। तो यानी कि अगर हमें कहीं पर ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो हम इसे एक्स रिप्लेस एक्स लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई को हम वाई लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जब हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें इस चीज़ में केयरफुल रहना है कि फंक्शन की डोमेन, जो भी फंक्शन की स्टैंडर्ड डोमेन एंड रेंज होगी वो वायलेट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो डोमेन और रेंज का किसी भी तरह से वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब हम इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वायलेशन से यहाँ पर क्या मतलब है, वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एनालाइज करते जाएंगे, ये चीज़ भी धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 8। अच्छा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन गिवन है, हमने इस फंक्शन का ग्राफ बना लिया। ठीक है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन गिवन था जो कि वन वन एंड ऑन टू था। हमने एक काम ये किया कि हमने इस फंक्शन का ग्राफ बना लिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि एफ इनवर्स एक्स इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है ना, तो अब इस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो सिंपल हम एक काम ये करेंगे कि इस फंक्शन में जो x और y था उसे हम इंटरचेंज कर देंगे y और x से।
ठीक है। तो हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, हमें एफ इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए। तो हम एक काम ये करेंगे कि इसका ग्राफ बनाने के लिए ये जो फंक्शन गिवन था इसमें एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे आपस में, तो हमें इस फंक्शन एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे एज अ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन we interchange the values of x and y in the graph of fx। ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन गिवन था, हमें इसके एफ एक्स फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन का ग्राफ भी हमें दिया गया था, तो हमें इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए। तो हमने इसमें क्या किया, एक्स एंड वाई को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो अब जो हमारे पास नए सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को हम अगर एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर दें तो जो भी रिजल्टेंट हमारे पास ग्राफ आएगा वही इस फंक्शन एफ एक्स के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा। यही चीज़ डेफिनेशन भी हमसे कहती थी कि एफ एक्स से वाई में डिफाइन है तो इसका इनवर्स फंक्शन जी वाई से एक्स में डिफाइन है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि अगर g एफ एक्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है तो f की डोमेन g की रेंज हो जाएगी और f की रेंज g की डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं से हम ये चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हमें एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है और हमें जी एक्स का ग्राफ बनाना है तो हम इसके ग्राफ में x और y वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे, जिससे हमें इस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फंक्शन उठा लेते हैं, हमने ले लिया फंक्शन y इक्वल टू ए पावर x, ठीक है ना, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x बीइंग एनी रियल नंबर। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, तो ये हो गया ln x। ठीक है, यहाँ पर x इसे लिख दिया log ऑफ x टू द बेस a, फिर से लिख लेते हैं इसे, तो हमारे पास फंक्शन हो गया y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, जहाँ पर x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा एंड a कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक, तो y इक्वल टू a पावर x, तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन था, हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x, ये पॉइंट हो गया x डैश, ये पॉइंट हमारे पास y हो गया एंड ये पॉइंट हो गया y डैश, ये आ गया ओरिजिन। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये पता है कि a पावर x का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो ln x फंक्शन होगा। ठीक है, इससे जानने के लिए फंक्शन टॉपिक में हम इनवर्स फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, या आप वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो जहाँ पर हमने ये इनवर्स फंक्शन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब a पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो a पावर x का ग्राफ हमें ये ऐसे कुछ मिला और यहाँ पर हम कंडीशन रख लेते हैं a ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इस ग्राफ पे हमें ये कुछ एक पॉइंट मिल रहा है। पहला पॉइंट तो ये हमारे पास हो गया -∞, 0, एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया और सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहा है 0, 1 और लास्ट पॉइंट अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखो इनपुट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा और ग्राफ धीरे धीरे ये देखो इन्फिनिटी की तरफ निकल रहा है, तो आउटपुट भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा। तो हमने ए पावर एक्स के ग्राफ में प्राइमरीली तीन पॉइंट्स नोट कर लिए। पहला पॉइंट तो हमारे पास हो गया -∞, 0, इधर अगर हम देखें तो इनपुट -∞ और आउटपुट 0 मिल गया। सेकेंड पॉइंट हमें मिला 0, 1, थर्ड पॉइंट हमें मिल गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो कि log ऑफ x बेस a गिवन है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x डैश, ये हो गया y एंड ये हो गया y डैश। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमें
ऐसे देखने को मिलेगा, जहाँ पर a ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं हम। तो अब अगर हम पॉइंट्स देखें, तो एक पॉइंट तो हमें ये मिला ग्राफ पे। तो अगर हम यहाँ पर इनपुट देखें, तो इनपुट तो हमारे पास 0 हो गया और आउटपुट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये 0 कॉमा माइनस इन्फिनिटी एक पॉइंट हमें मिला ग्राफ पे। सेकेंड पॉइंट हमें मिल रहा है 1 कॉमा 0 और एक पॉइंट हमें ये मिल जा रहा है इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने ये जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, हमें इनवर्स फंक्शन का ग्राफ चाहिए, तो एफ एक्स में हम एक्स वाई की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे। तो जो हमारे पास नई सेट ऑफ वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हम एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर दें, तो हमें इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। तो देखते हैं, एक पॉइंट तो हमारे पास ये आया था माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। तो अगर हम एक्स वाई को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो होगा 0 कॉमा इन्फिनिटी, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है इस ग्राफ में। अब फिर सेकंड पॉइंट था 0 कॉमा 1, अगर हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे तो 1 कॉमा 0 हो गया, तो हमें वो इस ग्राफ में यहाँ पर देखने को मिला। थर्ड पॉइंट अगर हम देख लें तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी थर्ड पॉइंट था हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी हमें ये थर्ड पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस नोट को इस ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पर ए पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ए का इनवर्स फंक्शन है, साथ ही साथ लॉग ऑफ एक्स बेस ए पावर एक्स का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था।